प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया है। इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों ने कई जगहों पर प्रदर्शन किए तो कई जगहों पर बहिष्कार भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली के डीआरडीओ भवन से ऑनलाइन 7 नई रक्षा कंपनियों की शुरुआत कर रहे थे तो पुणे, कोलकाता और चेन्नई जैसी जगहों पर इन कंपनियों के कर्मचारी निगमीकरण के खिलाफ नारे लगा रहे थे। निगमीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश की सुरक्षा के खिलाफ खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जगह जगह कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया। पीएम ने इस मौके पर कहा कि समय के हिसाब से इन कंपनियों को अपग्रेड नहीं किया गया, जिस वजह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के 41 कारखानों को 7 कंपनियों में बदलना पड़ा। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ये निर्णय पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। लेकिन प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के तर्क कर्मचारियों के गले नहीं उतर रहे हैं। उनका कहना है कि 220 साल पुराने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को खत्म कर 7 कंपनियों में बदलना न तो कर्मचारियों के हित में है और न ही देश हित में। 220 साल का पुराना 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 टुकड़ा करके निगमीकरण करके 7 कंपनी बना दिया। इस 7 कंपनी का आज उद्घाटन का नाम पर एक नाटक होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री 220 साल पुराना डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा उद्घाटन कर रहा है। इस बात को लेकर के पूर्णतः आशंकित हैं कि जो 3 शब्द हैं, अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी और इफिशियंसी, इन 3 शब्दों के साथ जो बनाया गया कारपोरेशन है वो कैसे सफल होगा। हमारी आशंकाएं आज भी अपनी जगह पर कायम हैं और हमने इसीलिए इस कारपोरेशन का लोकार्पण कार्यक्रम का बहिष्कार किया। कर्मचारियों की नाराजगी को लेकर जब एनडीटीवी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सर, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी जो हैं पूरे देश भर में कई जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सर। अब तो सरकार के इस फैसले के खिलाफ लेफ्ट और बीजेपी से जुड़े मजदूर संगठन हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में चले गए हैं। आवाज उठाने की आजादी छीनी तो अदालत पहुंच गए। बताना लाजमी है ये बात उनकी है जो सीमा पर बाहरी दुश्मनों से हिफाजत करने वालों के लिए साजो सामान बनाते हैं। फिलहाल घर के भीतर परेशान है। नई दिल्ली में कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।